अस्सलाम वालेकुम। चौधरी निसार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2-3 अफराद जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो जो ख़बर जो डॉन अखबार में छपी उस हवाले से वो भी तहकीक में हैं और उन्हें पाकिस्तान छोड़ के जाने की इजाज़त नहीं है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों के नाम सारा दिन से सोशल मीडिया पर कोट हो रहे हैं। प्रोग्राम में भी हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन डिस्कस ज़रूर करेंगे कि वो ख़बर कैसे लीक हुई और वो कौन से लोग हैं जिनको प्रोब किया जा रहा है या किया जा सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। एक चीज़ अनफेयर है कि उस जर्नलिस्ट को जिसने रिपोर्ट किया उसका नाम ECL पे डाला हुआ है, कसूर उसका नहीं है। अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ किसी ने नेशनल प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के की है तो पहले आपको उस कल्प्रेट को ढूंढना चाहिए, बजाय उस रिपोर्टर का गला जो है वो फंदा उसके गले में डालने के दूसरा काम आपको पहले करना चाहिए। दूसरी खबर जो अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट होगी वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, आज बरतानवी पुलिस ने कहा है कि 5 लाख पाउंड हमें MQM के ऑफर मिले थे, लेकिन इनसफिशेंट एविडेंस है जो ये इस्टेब्लिश नहीं करती है कि ये किसी इलीगल एक्टिविटी में पैसा इस्तेमाल होना था, इसलिए वो केस जो है उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है। पनामा के हवाले से नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ और उसमें FBR, SCCP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों अदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट की। FBR ने अपने एक पैरे के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा अगर टैक्स अदा किए बगैर कोई छुपे हुए हिडन एसेट्स, हिडन पैसे आप बगैर टैक्स अदा किए पाकिस्तान से बाहर ले जाएं, ऑफशोर कंपनी इस्टेब्लिश कर लें, तो ये गैर कानूनी काम है। अगर आपने टैक्स छुपाने के लिए ऐसी कंपनी बनाई, चुरा के पाकिस्तान से पैसा ले गए, टैक्स डिक्लेयर्ड नहीं था, तो ये एक गैर कानूनी इल्लीगल एक्टिविटी है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके आगे जाके वो सिर्फ ये नंबर बताते हैं कि हमने कितनों को नोटिस दिए। वो कहते हैं 303 अफराद को नोटिस दिए, पूछगिछ जारी है। पनामा की मलकियत किस किस की है, पनामा में जो कंपनीज बनी हैं। पनामा केस की समरी जो है इसमें ICIJ के फ्राहम करदा एड्रेसेस वो कहते हैं 181 थे। FBR की तरफ से उन्होंने कहा कि हमने 122 एड्रेसेस हासिल किए। जो नोटिस जारी किए इसमें इल्तवा की दरख्वास्तें 33 ने दाखिल की। मंजूर करदा जो है वो 14 है जिन्होंने कहा कि हाँ हमारी कंपनीज़ हैं। मुस्तरद करदा जिन्होंने कहा नहीं हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है वो 17 है। मुतफरक जवाब जो इसके अलावा किसी ने आर्ग्यू किया वो 25 हैं और 5 लोग ऐसे हैं जिनकी वफ़ात हो चुकी है। कुल 94 ऐसे लोग हैं जिनके जवाब आए। लेकिन ये सारी प्रेजेंटेशन जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है ये कहीं ये नहीं बताती कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से क्या जवाब आता है। कंट्रोवर्सी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। बाकी तो बेचारे बड़े खुश हैं कि अच्छा यहीं कंट्रोवर्सी रहे, आगे उनकी बारी ना आए। 444 टोटल अफराद हैं। SCCP ने भी अपनी कहानी बता दी है। उन्होंने कहा कि इतने लोग थे, पाकिस्तान के अंदर भी 155 ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के डायरेक्टर हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल ही गोल मोल सा जवाब दे दिया। उन्होंने पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं या प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं उन तक तो तफसील बताई है। प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की सिवाय इसके कुछ नहीं बताया कि $5 मिलियन से ज़ायद पैसा अगर पाकिस्तान से बाहर ले जाना हो तो उसकी इजाज़त दरकार होती है। ये नहीं बताया कि इनमें से कितने लोग इजाज़त लेके गए थे और कितने लोग छुपा के मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए लेके गए थे। तो ये 3 खबरें हम शामिल करेंगे।